वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे और कूपन कोड है ज्ञान सर, जिसको अप्लाई करके आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आज के सेट का पहला प्रश्न है, देखिए सही जो भी पेयर्स दिए गए हैं उनको बताना है। सबसे पहले सतलज परियोजना, चिनाब नदी, सेकेंड है शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी, थर्ड है सरदार सरोवर परियोजना, सतलज नदी और फोर्थ है नाथपा झाकरी परियोजना, नर्मदा नदी। बताना इनमें से कौन से पेयर करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला और दूसरा करेक्ट है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में, सरदार सरोवर परियोजना ये है नर्मदा नदी पर, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर और ये हिमाचल प्रदेश की है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र, सेकेंड है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान, कैगा तमिलनाडु और नरौरा है यूपी में। कौन से करेक्ट है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ करेक्ट है। कैगा परमाणु ऊर्जा जो तमिलनाडु में दिया गया गलत है, क्योंकि ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला है मैरिनो भेड़ मुख्यतः समशीतोष्ण अक्षांशों के शुष्क और गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। बी, पायरोक्सिन मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। सी है जोहोर नदी जल समझौते पर 29 सितंबर 1962 को हस्ताक्षर किए गए थे। डी, सिक्किम राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गलत है, क्योंकि असम राज्य को लाल और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत दिया गया था सिक्किम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। सेकंड है पूर्व की ओर जो प्रवाहित होती हैं अरब सागर में गिरती हैं। थर्ड है सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र के प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर्स हैं। फोर्थ है भूमध्य रेखी सदाबहार वन को विश्व का फेफड़ा कहते हैं। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, क्योंकि वेस्ट या पश्चिम की तरफ जो भी प्रवाहित होंगी वो कहाँ अपना जल गिराएंगी? अरब सागर में, और पूर्व की ओर वाली बे ऑफ बंगाल में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला, भारत के उड़ीसा के कटक और मयूरभंज जिले में निकेल का उत्पादन किया जाता है। बी, भारत में नोवा मुंडी और गुआ लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र झारखंड राज्य में अवस्थित है। सी, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना सिक्किम में अवस्थित है। डी, सोनभद्र जिले का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लिहन बांध पर बनाया गया है। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन सी है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला, भूटान का पेगु योमा क्षेत्र खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है। बी, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान के लगभग 70% क्षेत्र पर कब्जा करता है। सी, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय विद्युत उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात का तट है। डी, बलखस झील पूर्व मध्य कजाकिस्तान में स्थित है। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान नहीं होगा। पेगु योमा क्षेत्र जो है खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक वो म्यांमार है, ना कि भूटान। सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कथन, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी और जल निकासी क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सेकेंड है पराना नदी, ये ब्राजील और पराग्वे के बीच सीमा निर्धारित करती है। थर्ड है आमूर नदी, चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। फोर्थ, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जी नदी, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एथ क्वेश्चन देखिए, पहला, उगुटा झील नाइजीरिया में है। सेकेंड है उर्मिया झील इराक। थर्ड है टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया। फोर्थ है बैकाल झील रूस में है। इनमें से कौन से सही हैं? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि उर्मिया झील ईरान में है और इराक में है सावा झील। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आल्प्स है।
सेकेंड उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला रॉकीज है। थर्ड है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एटलस है। और फोर्थ है अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडीज है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, एंडीज, और एटलस कहाँ की है, ये अफ्रीका की है। 10th क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। किम्बर्ले पठार, एबिसिनियन पठार, अनातोलियन पठार और चियापास पठार। सबसे पहले देखते हैं किम्बर्ले पठार कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। एबिसिनियन पठार इथियोपिया अर्थात पूर्वी अफ्रीका में है। अनातोलियन पठार तुर्की में है और चियापास पठार दक्षिणी मैक्सिको में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 11th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है गुजरात का मैदान सौराष्ट्र से सूरत तक फैला है। सेकंड है कोंकण का मैदान दमन से गोवा तक है। थर्ड है कन्नड़ मैदान गोवा से मंगलोर तक। फोर्थ है मालाबार का मैदान मंगलोर से कन्याकुमारी तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। सेकंड है दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। थर्ड है भांडेर का पठार मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य रेंज का हिस्सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 13th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सेकंड है सतपुड़ा रेंज मध्य उच्च भूमि का दक्षिणी विस्तार है। थर्ड है दक्षिण भारत का कोडाईकनाल तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ियों में अवस्थित है। फोर्थ है बालाघाट श्रेणी हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। 14th क्वेश्चन है, पहला कथन देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित पर्वत श्रृंखलाएं क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। ठीक है। सेकेंड है पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैले हुए हैं। थर्ड है पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से जुड़ी हैं। फोर्थ है सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है भारत के धात्विक खनिज संसाधन अधिकतर धारवाड़ संरचना में पाए जाते हैं। वे भारत में पेट्रोलियम उत्पाद तृतीयक चट्टान संरचनाओं की तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। सी लघु हिमालय वृहत हिमालय के बीच स्थित घाटियों को दून कहा जाता है। और डी भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो स्थित घाटियां हैं उनको दून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है केप केमोरिन। सेकंड है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहारमोती। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। भारत की मुख्य भूमि दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है या पैगमेलियन पॉइंट इसको बोलते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो केप केमोरिन दिया गया है ये मुख्य भूमि पर है, लैंड में है। और जब आप अंडमान निकोबार और मुख्य भूमि पूरा मिला लेंगे, पूरे भारत का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पैगमेलियन पॉइंट। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से सिंधु सांगपो सिवनी जोन द्वारा अलग होता है। सेकंड है ब्रह्मपुत्र नदी ट्रांस हिमालय की जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच बहती है और बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। थर्ड है अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने देख करके बताना है कौन सा कथन सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी होना चाहिए जो कि हिमालय की जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच बहती है। 18th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। सेकंड, एक नदी एवं सहायक नदी उनके द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को जलग्रहण क्षेत्र या फिर कैचमेंट एरिया कहते हैं। थर्ड, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है तथा ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। तो जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है और अपवाद द्रोणी क्या होता है ये देखिए। तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से जो अपना जल बहा कर लाती है उसे कैचमेंट एरिया या जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। और जो एक नदी है उसकी सहायक नदियों द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। 19th क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन है, हिंसांग और अलबरूनी ने अपने वृत्तांत में उल्लेख किया है कि कनिष्क ने पेशावर में एक बौद्ध मठ बनवाया था। सेकंड है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में भरतवंश का विवरण मिलता है। थर्ड है, भारत में मानव का पहला प्रमाण मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। फोर्थ है, बागोर पुरातत्व स्थल इस राजस्थान में बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। 20वां प्रश्न देखिए। पहला कथन है, खाद्यान्न का उत्पादन सबसे पहले पुरापाषाण काल में शुरू हुआ था। सेकंड है, नवपाषाण काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी। थर्ड है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में झील के किनारे स्थित लहुरा देव है। फोर्थ है, कैथा ताम्रपाषाण संस्कृति में दफनाने से पहले मृतक का निचला पैर काट दिया जाता था। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन के अनुसार बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और चौथा गलत है, क्योंकि खाद्यान्न का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पूरा पाषाण काल गलत है। और ये जो दफनाने से पहले मृतक के निचले पैर को काटते थे, ये जोरवे ताम्रपाषाण संस्कृति में होता था। 21st क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। धर्मपाल का शासनकाल, देवपाल, मिहिरभोज और महेंद्रपाल प्रथम का शासनकाल। एक एक करके देखते हैं। धर्मपाल का जो हो जाएगा 770 से 810 ईस्वी। ठीक है, देवपाल का हो जाएगा 810 से 850। मिहिरभोज का हो जाएगा 836 से 885। महेंद्रपाल का शासनकाल 885 टू 885 से 910 ईस्वी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। 22nd क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण लगभग 321 ईसा पूर्व हुआ। सेकंड है, मौर्य साम्राज्य का अंत लगभग 78 ईस्वी में हुआ। थर्ड है, कनिष्क का राज्यारोहण लगभग 185 ईसा पूर्व और गुप्त शासन का आरंभ हुआ लगभग 320 ईसा पूर्व। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, बाकी सही है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो अंत है वो लगभग 185 ईसा पूर्व और कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में। 23rd क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित का मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सबसे पहले घाघरा का युद्ध, तो ये हुआ था 1529 में, कई बार मैं इसको करा चुकी हूँ। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। और वांडीवॉस की लड़ाई हुई थी 1760 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 4 2 3। अगला प्रश्न देखिए। सिंधु नदी के निकट स्थित निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल की खोज 1953 में फजल अहमद ने की थी? ए है कोटदीजी, बी है रंगपुर, सी है रोपड़, डी है लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटदीजी। 25th क्वेश्चन देखिए। लघु शिलालेख दिए गए, उनकी अवस्थिति से मैच करना है। पहला है पंगुरारिया, ये कहाँ पर है? तो ये है सीहोर एमपी में। फिर है उडेगोलम, बेल्लारी कर्नाटक में। फिर है जतिंग रामेश्वर, चित्रदुर्ग कर्नाटक। और अरोरा है मिर्जापुर यूपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26th क्वेश्चन देखिए। राजवंश को राजधानियों से मैच करना है, जैसे कि सबसे पहले पल्लव राजवंश, इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट की मान्यखेट, कदम्ब राजवंश की वनवासी और काकतीय राजवंश की थी वारंगल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 27th क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं। सबसे पहले जयसिंह सूरी, इनकी पुस्तक है हमीर मदमर्दन। दामोदर गुप्त की है कोटिनीमतम। धनपाल की है तिलक मंजरी और सोढल की है उदय सुंदरी कथा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 28वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजवंश है, उनके अभिलेख हैं। तो परमार शासक भोजदेव का है उदयपुर प्रशस्ति शिलालेख, करेक्ट हो जाएगा। चौहान शासक विग्रह राज का दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख, ये भी करेक्ट है। चेदी शासक कर्ण का यह जबलपुर ताम्रपत्र शिलालेख, गलत हो जाएगा। और चेदी यशा कर्ण का है बनारस शिलालेख, ये भी गलत है। तो चेदी शासक वर्ण का है बनारस शिलालेख
और चेदी यशाकरण का है जबलपुर ताम्रपत्र शिलालेख। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 29वां प्रश्न देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और शेरशाह सूरी का शासनकाल। तो देखते हैं बलबन का शासनकाल, यह था 1266 से 1266 से 1287 ईस्वी। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का देखते हैं 1325 से 1351। अब बात करते हैं अकबर की, तो अकबर का था 1555, हाँ 1556 से 1605 के बीच, 1605। बात करते हैं शेरशाह सूरी के शासनकाल की, तो 1540 से 1545। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए 1, 2, 4, 3। 30वां प्रश्न देखिए, पहला है दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ये एक वित्त विभाग था, सही हो जाएगा। सेकंड है दीवाने कोही, ये कृषि विभाग था और फिरोज शाह तुगलक दिया गया, ये गलत है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, बलबन ने बनवाया। दीवाने इस्तियाक एक पेंशन विभाग था और ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 एंड 3 आर करेक्ट। 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले तालीकोटा का युद्ध 1565 सही दिया गया है। चिंसुरा का युद्ध 1576 गलत हो जाएगा, ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ना कि हुगली का युद्ध, ये भी गलत हो गया। बेदरा का युद्ध 1759 करेक्ट हो जाएगा। तो हुगली, चिंसुरा और ये बेदरा का युद्ध 1759 में ही हुए थे, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, 1 और 4 करेक्ट है। 32nd क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अतारकिन का दरवाजा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 1000 सतून और आदिलाबाद का किला, ये सब किसने बनवाया? इनसे मैच करेंगे। सबसे पहले अतारकिन का दरवाजा, ये जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 1000 सतून या 1000 स्तंभों का महल दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और आदिलाबाद किला ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33rd क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी राजदूत फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। सी सिंध का उल्लेख सबसे अधिक बार अल बालाधुरी ने किया था, जो 9वीं शताब्दी में भारत आए थे। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं। 34th क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। रीडिंग, इरविंग, चेम्सफोर्ड और कर्जन का कार्यकाल, ये सारे वायसराय दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं रीडिंग का कार्यकाल क्या था, तो 1921 से 1926 के बीच था। इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931, 26 से 31। फिर चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 था। और कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4312। 35th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 ईस्वी, सही है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1883 तो 1884 के बीच आया, ये गलत हो जाएगा। एल्बर्ट बिल विवाद 1878 गलत है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 में और एल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 के बीच हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, केवल पहला और दूसरा करेक्ट है। 36 क्वेश्चन देखिए, पहला मुस्लिम लीग द्वारा पारित पाकिस्तान का प्रस्ताव 24 मार्च 1940 को हुआ, सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन 1934 में हुआ, ये भी करेक्ट है। साइमन कमीशन की घोषणा हुई 3 फरवरी 1928, ये गलत हो जाएगा। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की घोषणा हुई 1919, सही होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1, 2 और 4 करेक्ट है। देखिए, साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को, जबकि इसकी घोषणा हुई थी 8 नवंबर 1927 को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर चुनें। पहला, सती प्रथा का निषेध 1829 ईस्वी। बंगाल की स्थायी जमींदारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। थर्ड, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। फोर्थ, चार्ल्स वुड का शिक्षा पर घोषणा पत्र 1854 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 38 क्वेश्चन देखिए, पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, बारदोली में किसान आंदोलन और चंपारण आंदोलन, इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। बारदोली में किसान आंदोलन 1928। चंपारण ये हुआ था आंदोलन 1917 में।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4132। 39th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई। सेकंड है 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। थर्ड है 1801 में अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। फोर्थ है 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सोशल सर्विस लीग की सी NM जोशी ने। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। 41st क्वेश्चन देखिए, 1773 के एक्ट के बारे में पूछा गया। ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। पहला कथन, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई थी। सेकंड, इस अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। थर्ड, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। फोर्थ, इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यवसाय करने और भारतीयों से उपहार और रिश्वत स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। 42nd क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा इलाहाबाद की संधि द्वारा दीवानी अधिकार दिए गए थे। सेकंड है बंदोबस्त अधिनियम 1781 मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच शक्तियों के विवाद को समाप्त करने के लिए लाया गया था। थर्ड है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कॉर्नवालिस एक नियंत्रण बोर्ड और एक निदेशक मंडल के अधिकार के तहत ब्रिटिश भारत के पहले प्रभावी शासक बन गए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डी करेक्ट है क्योंकि पहला और दूसरा कथन सही है और ये तीसरा गलत है क्योंकि ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नहीं, 1786 के संशोधन अधिनियम के तहत। 43rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। सेकंड है 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने विवादास्पद व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया था। थर्ड है 1858 में भारत सरकार अधिनियम को भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम के रूप में जाना जाता है। और फोर्थ है 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक न्यायालय को समाप्त करके दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया था। इनमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट छोड़ करके बाकी सारे करेक्ट हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या गलत है? देखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया था जिससे नियंत्रण बोर्ड और निदेशक न्यायालय को समाप्त करके दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1784 में शुरू की गई दोहरी प्रणाली थी। 44th क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला कथन 1923 में गठित ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सेकंड है द्वैत शासन प्रणाली की अवधारणा लियोनिस कोर्टोइस ने अपनी पुस्तक में की है द्वैत शासन में। थर्ड है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू करते समय प्रशासनिक विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और स्थानांतरित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 45th क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों ने बर्मा प्रांत को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया था। सेकंड है भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। थर्ड है भारत में संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले वर्ष 1934 में MN रॉय ने रखा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। पहला कथन है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सेकंड 11 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। थर्ड है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। और फोर्थ है बेनेगल नरसिम्हा राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 47th क्वेश्चन देखिए। पहला आर्टिकल 85, तो आर्टिकल 85 में संसद के सत्तावसान और उसका भंग करना दिया गया है, सही हो जाएगा। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी सही है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है और आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम लागू किया था। सेकंड है केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संशोधन अधिनियम
1971 की वैधता को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। थर्ड है 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में इंदिरा गांधी के फैसले को रद्द कर दिया था और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 49वां क्वेश्चन है, पहला कथन है संविधान में मौजूद मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सेकंड है नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। थर्ड है संविधान का अधिकांश भाग भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है टीटी कृष्णाचारी ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भावनाओं का स्थायी कूड़ादान कहा है। सेकंड है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। थर्ड है टीटी कृष्णाचारी ने भारत के आपातकालीन प्रावधान को संवैधानिक तानाशाही माना है। और फोर्थ है आइवर जेनिंग्स ने भारत की संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली कहा है। इनमें से कौन से कथन है जो सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकार है वो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ना कि प्रस्तावना को।